बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7 नाइन्थ क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो करते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट। एक लाइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन है। इस लाइन पे कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, ए पॉइंट होगा, कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, बी पॉइंट होगा। अब पॉइंट में कुछ एक्स एक्सिस में वैल्यू गिवन होगी, कुछ वाई एक्सिस में वैल्यू गिवन होगी। यहाँ भी पॉइंट में कुछ एक्स एक्सिस में वैल्यू गिवन होगी, कुछ वाई एक्सिस में वैल्यू गिवन होगी। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा सी फॉर एग्जांपल, वो पॉइंट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। उस भी कोई एक्स एक्सिस की कोई वाई एक्सिस की ऐसी वैल्यू होगी उस पॉइंट की भी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो पॉइंट ए और बी जैसे यहाँ पे पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट्स गिवन होंगे, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, ये जो पॉइंट्स होते हैं जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कॉमे से पहले वाला प्लस कॉमे से पहले वाला डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है मिड पॉइंट का, ये याद रख लेना है और इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट। पॉइंट ये 2 गिवन है, 205 609। इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या है 2, यहाँ ये x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है 5, y2 क्या है 9। तो y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 और 9 प्लस 5 14 बाई 2। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो 4 आ गया कॉमा 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 2 4 वो 7। ये हमारा आंसर है। ये हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अब ये मिड पॉइंट है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है -1, 0, 2 2। यहाँ इनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये x1 y1 x2 y2। x1 क्या है -1 और x2 क्या है 2, तो -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है 2, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो -1 प्लस 2 क्या होता है +1, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस आ गया, तो 2 -1 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2 कम प्लस 0 2, 2/2। तो 1/2 कॉमा 2, 2 से कट गया 1, आंसर आ गया। इस तरह हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1.4 कॉमा -1.4 5 कॉमा 2.6 कॉमा 3.5। ये क्या हुआ, x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 क्या है 1 प्लस 1.4 प्लस 2.6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2। दोनों प्लस किए हैं, ऐड करें 4 बन गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा ये प्लस वाली बड़ी वैल्यू है, इसमें से -1.5 निकाल दिया तो 2 आंसर 2/2। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 1 कॉमा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 कॉमा 1 आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर है। लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द एडजॉइनिंग फिगर। जो भी हमारे पास कोई भी हमें डायग्राम गिवन है, क्वाड्रिलेटरल होती कौन सी है, जिसमें 4 कोने होते हैं, चाहे वो कोई भी शेप हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, जो भी शेप हो जिसके 4 कोने हो। तो वो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे बना दी। ये है ये क्या कौन सी है, क्या कहता है ABCD, ये 4 कोने हैं। ABCD 4 पॉइंट्स भी गिवन है। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 1,0। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है 5,2। सी पॉइंट क्या है 2,6 और डी पॉइंट क्या है -3,2। ये क्वेश्चन में गिवन है चारों पॉइंट। कहता क्या है, इफ़ ई एफ जी एंड एच आर द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड, यानी यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, ये मिड पॉइंट है। ये एक लाइन है, ये एक साइड है, इसका मिड पॉइंट ई, इसका मिड पॉइंट एफ, इसका मिड पॉइंट जी, इसका मिड पॉइंट एच। करना चाहिए EFGH इनके मिड पॉइंट हैं, जो कि अभी फिगर में यानी वो जो फिगर क्वेश्चन में गिवन होगी उसमें शो हो रहे हैं। सेम ऐसी कोई भी फिगर क्वाड्रिलेटरल यानी 4 कोनों वाली हो सकती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ EFGH। ये EFGH फाइंड करें। ये जो E है, अगर A और B दो पॉइंट गिवन हो तो E इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करना है। मिड पॉइंट ऑफ AB x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, उससे सॉल्व कर लेना है। इसी तरह BC में F फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ BC क्या है, F। कैसे फाइंड करेंगे, इसकी जो पॉइंट है B के और C के, यानी B x1 x2 y1 और इधर x2 y2। तो B के जो पॉइंट है वो x1 प्लस y1 होंगे, C के पॉइंट x2 प्लस y2, वो वाले दो पॉइंट होंगे। तो वहाँ भी ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। C और D में भी G पॉइंट मिड पॉइंट है, तो C D का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, D A का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, चारों मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे और चारों के नाम EFGH हैं, यही फाइंड करने थे। लास्ट पे कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ EF, E से F तक का ये डिस्टेंस है, ये फाइंड करेंगे।
और एफ से जी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जी से एच तक का डिस्टेंस और एच से ई तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? जब ये पॉइंट गिवन होगा, यानी जब मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे तो वो ये पॉइंट आ जाएगा, जब यहाँ मिड पॉइंट निकाल लेंगे ये पॉइंट आ जाएगा। इन दो पॉइंट के दरमियान ये लाइन है, ये डिस्टेंस है, ये हमने फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा? डिस्टेंस फार्मूला से, जो हमने 7.1 में अभी पढ़ा है। डिस्टेंस फार्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इस तरह लिखा था ना जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट था। तो ये इस फार्मूले से हमने इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेना। फर्स्ट हम इनकी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, देन उन मिड पॉइंट से हमने जो डिस्टेंस है दरमियान में ई एफ, एफ जी एच और एच ई, ये फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ए बी का मिड पॉइंट ए के पॉइंट थे, बी के पॉइंट थे। एक के पॉइंट को x1 y1 का नाम देना है, दूसरे के पॉइंट को x2 y2 का। जिसको मर्जी x1 y1 का नाम दें, जिसको मर्जी x2 y2 का नाम दें, और हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 5 6 बाई 2, 2/2। तो 2 1 2, 2 3 6, 3, 1, ये हमारे पास ये आ गया। इसी तरह बी और सी के पॉइंट में से किसी एक के पॉइंट को x1 y1 कहना है, किसी दूसरे के पॉइंट को x2 y2 कहना है। तो उनसे हमने सॉल्व किया, ये फार्मूला यूज़ किया, एफ आ गया। कैसे सॉल्व करने हैं? 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 2 7, 7/2, 6 प्लस 2 8, 8/2। 7/2 एज इट इज़, 2 1/2, 2 4 8, तो 4, ये हमारे पास एफ आ गया। इसी तरह सी डी के दरमियान जो जी पॉइंट है, मिड पॉइंट, उसे फाइंड करना है। सी के पॉइंट्स को या डी के पॉइंट को किसी एक को x1 और y1 का नाम दें और दूसरे पॉइंट को x2 y2 का नाम दें। तो यहाँ पे इन दोनों को नाम दिया, और 2 -3/2 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 -3, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस आएगा, और 3 प्लस 2 क्या होता है? -1 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 2 8, 8/2, 2 1 2, 2 4 8, -1/2, 4। लास्ट पे हमने डी ए के मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो डी ए का मिड पॉइंट क्या है? एच में डी और ए, इन दोनों में से किसी एक के पॉइंट को x1 y1 का नाम दें, किसी दूसरे के पॉइंट को x2 y2 का नाम दें। तो ये हमने नाम दिया -3 प्लस 1/2, 2 प्लस 0/2। -3 वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस आंसर में आएगा। -3 प्लस 1 -2, -2/2, 2 प्लस 0 2, 2/2। तो 2 और 2 कैंसिल, -1 आंसर, 2 और 2 कैंसिल, 1 आंसर। अब ये एच भी आ गया। चारों हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब इन मिड पॉइंट को आपस में लाइन से मिला देना है एक दूसरे के साथ, और अब उस लाइन का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ई क्या आया है? ई हमारे पास आया जी 3, 1, और उसके बाद एफ क्या आया? एफ आया 7/2, 4। दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके पॉइंट को x1, इसके y1, x2 y2 नाम दे दिया। अब ई से एफ को जो लाइन मिलाती है उससे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। ई एफ का डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस ऑफ ई एफ x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। सेम एज इट इज़, जैसे ई एफ निकाल रहे हैं वैसे ही एफ जी, वैसे ही जी एच, वैसे ही एच ई फाइंड करने हैं। तो ई एफ निकाला, x2 ये था 7/2, 7/2 माइनस x1 3 है, 7/2 माइनस 3 का स्केयर प्लस y2 क्या है? 4 माइनस 1 का स्केयर। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। 4 - 1 क्या होता है? 3। तो 3 का स्केयर, और यहाँ पे 2 एलसीएम दिया। एलसीएम कैसे लेते हैं? 7/2 -3, सॉरी, इसका एलसीएम लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आया? 2। नेक्स्ट ये जो एलसीएम आता है इसको अंदर रखते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर होता है इस पर डिवाइड करते हैं। ये जो ऊपर आंसर आता है, इस आंसर को जो लास्ट ऊपर नॉमिनेटर में लिखा है उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराया, 7। दरम्यान में जो साइन होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। ये जो 2 एलसीएम है इसे दोबारा डिवाइड करवाते हैं किस पे? ये जो डिनोमिनेटर है 1 पे। तो 1 2 are 2, ये जो आंसर आएगा इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6। 7 - 6 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने इसका आंसर लिखना है 1/2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर और होल का स्केयर रूट। तो लिख दिया 1/2 का स्केयर प्लस 9, 3 का स्केयर 9 होता है और होल का स्केयर रूट। अब ये ब्रैकेट के ऊपर स्केयर है, यानी 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4 प्लस 9। अब अगेन एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आया, सेम एज इट इज़ 4 प्लस ये ऊपर लिख दिया, यानी 4 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा जो सेम ऊपर है। 1 प्लस 9 4 9 मल्टीप्लाई 4, यानी 9 4 36। तो 1 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आएगा? 37 डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर रूट। अब यहाँ पे लिखें अगर 37 डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर रूट, अब 37 का भी स्केयर रूट है और 4 का भी स्केयर रूट है। तो 4 के स्केयर रूट को, 4 को हम लिख देंगे 2 का स्केयर। तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ऊपर 37 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ एफ जी। एफ का भी पॉइंट गिवन है, जी का भी पॉइंट गिवन है। एफ के पॉइंट को x1 y1 का नाम देना है, जी के पॉइंट को x2 y2 का नाम देना है। तो हमने नाम दिया, x2 क्या था? -1/2 माइनस x1 7/2 होल का स्केयर, प्लस y2 क्या है? 4 माइनस y1 क्या है? 4, तो होल का स्केयर और होल के ऊपर स्केयर रूट। -1/2 और -7/2, इनका 2 एलसीएम दिया, -1 - 7 होल का स्केयर प्लस 4 - 4 0 का स्केयर।
-7 -1 -8 -8 बाई 2 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर 0, 2 1 2 2 4 8 और साथ में माइनस, और माइनस का स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस 0, 16 प्लस 0 16 ही होता है, 16 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, 4 का स्केयर, स्केयर और स्केयर रूट कैंसर, 4 आंसर आ गया। देन हमने डिस्टेंस ऑफ GH फाइंड करना है। GH में G की वैल्यू को x1 और y1, H की वैल्यू को x2 y2 दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे आप, और डिस्टेंस चूँकि 7.1 कंप्लीट हमने किया और उसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हुआ है पूरी एक्सरसाइज में, तो GH आपने खुद फाइंड करना है और HE भी आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। ये दोनों वैल्यूज़ आप लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी को कोई इशू हुआ, कोई डिस्टेंस कहीं पे समझ ना आ रहा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन अगर आपके लिए मुफीद है तो आप उसे देख सकें, सर्च कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से हमने क्या करना है, डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के जो डायगोनल हैं उनसे हमने PQRS, क्या डायगोनल है PQRS विद वर्सेस PQRS, तीनों पॉइंट्स भी गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या चीज़ डायगोनल। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या की, ट्रेपीजियम बनाई। ट्रेपीजियम क्या होती है, जिसकी दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, लेकिन साइडों की लेंथ सेम नहीं होती, जस्ट पैरेलल होती हैं। अब एक की लेंथ बड़ी है, दूसरी की लेंथ छोटी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक की जगह P लिखा है, Q लिखा है, R लिखा है, S लिखा है, ठीक है, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, हो गई ये वैल्यूज़। अब करना क्या है, इसमें ये हमने देखना है कि जो इनके डायगोनल हैं, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है, और ट्रेपीजियम PQRS के वर्सेस भी गिवन हैं, तो इनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमने देखना यही है कि डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी डायगोनल क्या होते हैं, PQ और QS को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है जी, PR का डिस्टेंस, यानी डायगोनल का मतलब यह है कि डायगोनल के ऊपर जो मिड पॉइंट है वो बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कैसे, अगर PR को ऐसे मिलाएं, इसका मिड पॉइंट ये हो फॉर एग्जांपल, और इसको ऐसे मिलाएं, इसका मिड पॉइंट भी यही हो, दोनों का मिड पॉइंट सेम हो, यानी मिड पॉइंट का आंसर सेम आए, P और R इन दोनों का मिड पॉइंट जब हम निकालें तो आंसर सेम आए, किसके, Q और S का मिड पॉइंट जब निकालें वही आंसर आए। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे कि दोनों डायगोनल जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी उनका जो मिड पॉइंट है ना वो कॉमन है, ठीक है। तो अगर वो मिड पॉइंट कॉमन नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि इनके मिड पॉइंट कॉमन पे ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P और R का भी मिड पॉइंट निकालते हैं, देन Q और S का मिड पॉइंट निकालते हैं, और अगर दोनों का आंसर सेम हुआ तो हम लिख देंगे बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर ना सेम हुआ तो कह देंगे बाइसेक्ट नहीं कर रहे। फर्स्ट हम P और R का मिड पॉइंट निकालते हैं। P की वैल्यू क्या है 1,0, R की वैल्यू क्या है 7 व 4, तो इसको x1 y1 का नाम दें, इसको x2 y2 का, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 क्या है 1, x2 क्या है -7 डिवाइडेड बाई 2, और कामा y1 क्या है 0, y2 क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ -7 था, तो अब लिख देंगे -7 प्लस 1 क्या है -6/2 यानी -3, और 4/2, 2 1 2 2 2 4 यानी 2। तो PR का क्या आंसर है -3 वो 2, ये मिड पॉइंट है P और R का, मिड पॉइंट ऑफ PR का ये आंसर है, मिड पॉइंट ऑफ PR का ये आंसर है। अब मिड पॉइंट ऑफ QS निकालते हैं। Q क्या है हमारे पास 6,0, Q क्या है 6,0, और S क्या है, S हमारे पास है -1,4। इन दोनों से हमने फाइंड आउट करना है इनका मिड पॉइंट। तो Q और S का मिड पॉइंट क्या है x1 प्लस x2, या x1 y1 x2 y2। तो x1 6 -1/2, 0 प्लस 4/2, 6 -1 क्या होता है 5/2, 4/2, 2 1 2 2 2 4, 5/2, 2। और अब अगर हम इन्हें देखें तो 5/2 और 2 ऊपर वाले का आंसर क्या आया था -3, 2, यहाँ ऊपर यानी PR जो है उसका आंसर क्या है -3, 2, और ये दोनों आंसर आपस में इक्वल नहीं है, दोनों आंसर आपस में इक्वल नहीं है, दोनों का मिड पॉइंट सेम नहीं है। तो हमने लिख देना है कि डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट ईच पॉइंट, यानी जहाँ पे सेम मिड पॉइंट पे ये आपस में मिल नहीं रहे हैं, ये इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वर्सेस ऑफ अ रोम्बस और ABCD तीनों वर्सेस गिवन है, शो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक रोम्बस बनी है, रोम्बस शेप बनी है, कोई भी शेप बनी है, यानी 4 कोने वाली शेप बनी है, ठीक है। इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना है, यानी ABCD, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना है, A से C तक ये जो लाइन जा रही है इसका मिड पॉइंट निकालना है, और B और C का, B और D का, सॉरी ये D है, B और D का यहाँ से मिड पॉइंट निकालना है। अगर उसका और इसका मिड पॉइंट सेम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसमें बताना नहीं है कि सेम है या नहीं है, जस्ट दोनों के मिड पॉइंट निकालने हैं। जब मिड पॉइंट निकाल लेंगे फिर A से C तक का डिस्टेंस भी फाइंड करना है और B से D तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं, A और C का मिड पॉइंट निकालते हैं। A की वैल्यू को x1 y1 कह दें, C की वैल्यू को x2 y2 कह दें। मिड पॉइंट फार्मूला क्या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
x1 की जगह -3 प्लस x2 की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह -1, y2 की जगह +3 डिवाइडेड बाई 2। -3 + 1 क्या है, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो -2 डिवाइडेड बाई 2, +3 की वैल्यू बड़ी है तो +3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो -1, 2 और 2 कैंसिल होकर 1 आ गया। तो ए से सीधा मिड पॉइंट जो है -1, 0 है। इसी तरह हमने दूसरा मिड पॉइंट फाइंड करना है किसका, बी और डी का। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी फाइंड किया x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। बी की जो है हमारे पास x1 और y1 का नाम दिया, और डी के जो पॉइंट है उसको x2 और y2 का नाम दिया। तो x1 की जगह 0 - 2/2, आगे 0 + 2/2, तो -2, 2 और 2, 2, तो -1 और 1। अब ये हमने शो कर दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि लिखा हुआ था शो दैट। जब लिखा हो वेरीफाई तो फिर हमने चेक करना है, चेक लिखा हो वेरीफाई लिखो तो फिर तो हमें चेक करना पड़ता है कि ये है ये नहीं है, लेकिन अभी शो लिखा हुआ तो इसका मतलब दोनों आंसर सेम आएंगे। तो हमने बता दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमने क्या करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ क्या होती है, ए से सी फाइंड आउट करना है। देन इसी तरह जो दूसरा डिस्टेंस था बी से डी तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं। ए सी का भी पॉइंट्स हमें गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए के पॉइंट को x1 y1 का नाम दें, डी के सी के पॉइंट को x2 y2 का। जब ए सी आ गया फिर बी डी के लिए यहाँ बी के पॉइंट को x1 y1 का नाम दें, डी के पॉइंट को भी x2 y2 का नाम दें। तो फर्स्ट हम ए सी फाइंड आउट करते हैं, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। x2 की वैल्यू लिखी 1 माइनस इंटू x1 की वैल्यू -3 थी तो माइनस इंटू माइनस +3 का स्केयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस, और y1 की वैल्यू -1 थी तो माइनस इंटू माइनस +1 का स्केयर। ये डिस्टेंस फार्मूला प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है, इसलिए जस्ट आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो 3 + 1 4 का स्केयर प्लस 3 + 1 4 का स्केयर, 4 का स्केयर 16 + 16, तो ये 32 का स्केयर रूट आ गया। तो यहाँ पे लिख दिया 32 का स्केयर रूट। 32 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार 2, तो 2 का स्केयर यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल, 2 × 2 बाहर आ गया और स्केयर रूट 2 लिख दिया। 2 × 2 4, 4 × स्केयर रूट 2। इसी तरह बी डी फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी क्वेश्चन में गिवन है बुक पे। हमने करना क्या है, इस ट्रायंगल में ज्वाइनिंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डी ई ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी का जो मिड पॉइंट है डी और ए सी का जो मिड पॉइंट है ई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी मिड पॉइंट निकालना है ए बी का और ए सी का। सेकंड में क्या करना है, फाइंड डी ई यानी डिस्टेंस ऑफ डी ई, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आगे क्या करना है, फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी, जो बी सी डिस्टेंस आ गया उसका हाफ लेना है, यानी उसके नीचे 1/2 से उसे मल्टीप्लाई करवा देना है। 4 क्या है, कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी, एंड हमने उसे कंक्लूजन बताना है, ड्रा कंक्लूजन। क्या ये जो डी ई की लेंथ आएगी उसका, यानी वो जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम इसकी लेंथ लिखेंगे। इसी तरह बी सी के कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन बनता है। फर्स्ट हम डी मिड पॉइंट लेंगे, ए और बी का मिड पॉइंट डी, देन हम ए और सी का मिड पॉइंट ई लेंगे। जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी फिर डी ई डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके लेंथ फाइंड करेंगे। इसी तरह बी और सी पॉइंट है, बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे। फिर बी सी की लेंथ का 1/2 यानी हाफ करेंगे थर्ड पार्ट में। और फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि जो डी ई का आंसर आया है बी सी के आंसर से क्या उसका कंपेरिजन बनता है वो बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में अब हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी का मिड पॉइंट, ए की वैल्यू को x1 y1 का नाम दिया, बी की वैल्यू को x2 y2 का नाम दिया। दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट की, क्या डी आ गया हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है डी है, तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या है 3 प्लस y2 x2 क्या है -4, तो 3 - 4/2, 7 + 0/2, 3 - 4 क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2, 7/2। ये हमारे पास डिस्टेंस यानी डी आ गया, मिड पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, ई मिड पॉइंट निकालना है। ई किसके दरमियान है, ए और सी के दरमियान है। x1 y1 का नाम दें, x2 y2 का नाम दें और ई निकालें। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल है ई, और वो किसकी इक्वल है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 क्या है 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 7 + 0 डिवाइड बाई 2, 3 + 4 7, 7/2, 7/2। दोनों डिस्टेंस आ गए। अब क्या करना है, हमने डिस्टेंस ऑफ डी ई निकालना है। ये जो डी और ई दो पॉइंट आए हैं, और डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना है। डी पॉइंट क्या है, ये ई पॉइंट ये है 7/2, 7/2। डी पॉइंट क्या है -1/2, 7/2। दोनों पॉइंट्स को से हमने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ डी ई, तो x1 y1 x2 y2 दोनों लिखे, और डिस्टेंस ऑफ डी ई, डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर होल का स्केयर रूट। x2 क्या है यहाँ पे 7/2, माइनस x1 क्या है -1/2, ये पुट कर दिया, और माइनस इंटू -1 क्या होता है प्लस, तो +1/2, प्लस y2 क्या है 7/2 और y1 क्या है 7/2, तो 7/2 - 7/2, 7/2 - 7/2 0 होता है, 0 का स्केयर भी 0 ही होता है। और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आया, ऊपर क्या बना 7 + 1 8/2, और 8/2 का स्केयर है ऊपर।
यहाँ पे ऊपर स्केयर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे। ये क्या बना, 2 1 2, 2 4 8, 4 का स्केयर। तो 4 का स्केयर आ गया। अब 4 का स्केयर फाइंड करना है, क्या होता है 4 का स्केयर, स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसर, 4 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह डिस्टेंस अब बी सी फाइंड करना है। बी और सी 2 पॉइंट गिवन है। बी क्या है -4 वो 0, बी क्या है -4 वो 0, सी क्या है 4 वो 0। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, दोनों डिस्टेंस फार्मूले में पुट किए, 8 आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, इस बी सी का जो आंसर है इसका हाफ करना है। तो बी सी का आंसर क्या है 8 है, और इसका हाफ क्या कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या आ गया 4 इसका हाफ आ गया। अब फोर्थ पार्ट में इसकी कंक्लूजन बतानी है। तो फोर्थ पार्ट में क्या करना है, 1/2 बी सी इक्वल है डी ई के, क्योंकि 1/2 बी सी भी 4 ही है और डी ई भी 4 ही है। तो बी सी क्या, डी ई क्या था 4, बी सी खुद कितना था 8 था, इसलिए उसका हाफ लिया तो वो भी 4 के इक्वल आया। तो 4 = 4, यानी डी ई 4 है और ये किसकी इक्वल है, बी सी के हाफ के। यहाँ बी सी का हाफ है, यहाँ बी सी का हाफ है। तो 4 = 2 1 2 2 4 8, तो 4 = 4 यहाँ ये डी ई इस बी सी के हाफ की इक्वल है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में वो क्या कहते हैं लिखा हुआ है, जिसमें परेशान नहीं होना, सोल्यूशन बहुत सिंपल है और बहुत छोटा सा आंसर है। जस्ट ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लंबी लिखी हुई है। तो ये देखें, हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन रेस कंपटीशन। हसन और अली 2 बंदे हैं, रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग, इन दोनों ने रनिंग स्टार्ट कर दी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट्स इनने रनिंग की है। ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं, XY एक्सिस के ऊपर। एट डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, यानी वो जो 0 0 वाला पॉइंट है ओरिजिन, उससे 6 यूनिट के फासले पर दोनों ने डिफरेंट पॉइंट से इन्होंने रनिंग स्टार्ट कर दी है। बट दे मस्ट रीच एट सेम टारगेट सी, दोनों सी जो एक पॉइंट है ना वहाँ पे आके मिलते हैं। आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, और दोनों ने फासला भी इक्वल तय किया, यानी वो जो सी है वो मिड पॉइंट है इन दोनों का, जहाँ से ये दोनों रनिंग कर रहे थे उन दोनों के दरमियान सेंटर में सी था, क्योंकि दोनों ने इक्वल डिस्टेंस तय किया है। इफ़ हसन स्टार्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड अली स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, अगर हसन एक्स एक्सिस पॉइंट से स्टार्ट करता है और अली वाई एक्सिस वाले पॉइंट से स्टार्ट करता है, देन फाइंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली टारगेट पॉइंट सी। और लास्ट पे हमने ये फर्स्ट में क्या, फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली फाइंड करना है, और हमने लास्ट पे क्या है, टारगेट पॉइंट ऑफ सी, वो जो टारगेट वाला पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। अगर हम डायग्राम देखें जो क्वेश्चन में गिवन थी, ये कौन सा पॉइंट है जी, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है जिसमें 0 वो 0 होता है। हसन कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से, तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है, ये पॉइंट ओरिजिन है डायग्राम में अगर देखें तो। और ये पॉइंट है क्योंकि एक्स एक्सिस पे बताया गया है कि हसन एक्स एक्सिस रनिंग पॉइंट जो है ना, रनिंग जहाँ से स्टार्ट करता है वो एक्स एक्सिस पे है, और ये कहाँ पे है 6 यूनिट। तो एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट और एक्स एक्सिस पे वाई वाला पॉइंट क्या होता है, वाई एक्सिस वाला 0 होता है, तो 6,0 लिख दिया। और अली जो है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट करता है और डिस्टेंस उसका कितना है ओरिजिन से, वो भी 6 ही है, लेकिन वाई एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस की वैल्यू कॉमे के बाद लिखी होती है, और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 होता है, तो ये 0 वो 6 लिख दिया। ये 6 वो 0, ये 0 वो 6। अगर इस हसन वाले पॉइंट को हमने 6 वो 0 लिखा, अली वाले पॉइंट को 0 वो 6 लिख दिया। अगर किसी एक को, यानी यहाँ पे हम इसको ए का नाम दे दें, इसको अगर बी का नाम दे दें, तो ए और बी, ए ये पॉइंट है 0 वो 6, बी पॉइंट क्या है 6 वो 0, और हमने फाइंड क्या करना है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे जब कवर किया है वो इक्वल डिस्टेंस है, और वो सी पॉइंट पे जाके मिले हैं। ये जो सी मिड पॉइंट है, ये सी मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जब ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ना, जो आंसर आएगा उसका हाफ सी होगा, क्योंकि हम इन्होंने दोनों ने इक्वल डिस्टेंस तय किया है, ये इधर से इक्वल इधर से आया है और ये इधर से इक्वल किया है, तो 1/2 है, यानी हाफ है। टोटल डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, सी तक का डिस्टेंस। तो हमने बता देना है फर्स्ट क्या है, ए बी फाइंड करते हैं। ए बी क्या है, ए से बी तक का डिस्टेंस, ए क्या है 0 वो 6, बी क्या है 6 वो 0, x1 y1 x2 y2, तो 6 - 0 का स्केयर प्लस 0 - 6 का स्केयर, 6 का स्केयर प्लस -6 का स्केयर, 6 का स्केयर भी 30 स्केयर प्लस -6 का स्केयर भी 36, तो 32 का स्केयर रूट, और 72 का स्केयर रूट। 72 की हमने फैक्टराइजेशन की, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3, तो यानी 3 का स्केयर भी बनता है, 2 का स्केयर भी बनता है, और मल्टीप्लाई 2 भी, ये जिस चीज़ का स्केयर है वो बाहर लिख दिया, यानी 2 × 3 6 बाहर लिख दिया, और होल का स्केयर रूट। ए भी हमारे पास आ गया 6 स्केयर रूट ऑफ 2। अब ये ए भी आ गया है, ए से बी तक का डिस्टेंस आ गया है। तो अब हमने फाइंड करना है, यही हमने पहले डिस्टेंस फाइंड करना था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली का। तो अब क्या फाइंड करते हैं कि टारगेट पॉइंट सी, तो टारगेट पॉइंट सी फ्राम अली से कितना है, जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 √2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 3 √2,
ये बन गया 3/2, ये यहाँ पे लिख देंगे हम 3/2, ये सॉरी ये डिवाइड नहीं है। इसी तरह टारगेट पॉइंट ऑफ सी फ्राम हसन, हसन से कितना है, यही 1/2 इंटू 6/2, तो 2/2 to 3/6 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।